इन्वॉल्व थी, डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं थी, बस मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व थी, इसलिए लिखने बोला, तो मैं नहीं लिखने के लिए बोलता। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द रेस्ट टू द x माइनस cos x का पावर cot x। ओके, सो क्या होगा बोलो, डिफरेंशिएट। अच्छा एक मिनट, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं ले सकते, अगेन इसमें भी x है और पावर में भी क्या है, x है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तुम में से कोई बोलेगा सर आपने सिखाया था लॉग के पावर में कुछ है तो साइड में आता है, तो वो तो आपको रूल ऐसा है ना, लॉग एक्स, लॉग किसका है, एक्स का, उसकी पावर में कुछ है तो वो साइड में आ जाएगा, राइट। बट अगर लॉग एक्स की होल की पावर में कोई नंबर है तो वो साइड में आता है क्या, तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल। तो ये जो होल, ये जो पावर एक्स है ना वो होल का है, तो ये एक्स साइड में आने वाला नहीं है, तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही है, राइट। और दूसरी और एक चीज, आप अगर लॉग लगाते भी हो बोथ साइड, तो वो डायरेक्टली लॉग इस पूरे ब्रैकेट को लगेगा, अकेले इसको लगने वाला है क्या, नहीं, और बीच में माइनस साइन है, इसलिए लॉग सेपरेट भी होने वाला नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का भी वही प्रॉब्लम है जो पिछले क्वेश्चन का था, तो आप वापस से वही करोगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस्ट टू द x एंड t इज इक्वल टू cos x का पावर cot x। ओके, और अभी इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू u माइनस वी, है ना, u माइनस वी नहीं, सॉरी u माइनस t, इसको u एज्यूम किया, इसको t एज्यूम किया। वंस अगेन इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u का डेरिवेटिव du बाई dx, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, और इसको स्टार बोल दिया। और अब आपको du बाई dx और dt बाई dx को फाइंड आउट करना है। du बाई dx मतलब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और dt बाई dx मतलब t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड आउट करना है। चलो शुरू हो जाते हैं। सो u इज इक्वल टू क्या आया, log x टू द रेस्ट टू द x, है ना, तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल। अब लगाओ ना लॉग, अब डायरेक्ट उसी को लॉग लगेगा, तो क्या होगा बोलो, log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द रेस्ट टू द x, तो ये क्या होगा, log u, x आएगा साइड में, तो आएगा x log x। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u जो है वो u x में है, आप देख रहे हो क्या, तो u किसका फंक्शन है, x का, तो इसको f ऑफ x का रूल लगाना पड़ेगा। तो अब log f ऑफ x का रूल क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और इधर x इंटू लॉग एक्स है। अब ये तो हमें याद ही हो गया है, x इंटू लॉग एक्स कितना होता है, 1 प्लस लॉग एक्स, u इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, सो फिर du बाई dx इज इक्वल टू u की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या u की वैल्यू बोलो, log x टू द रेस्ट टू द x, अंदर 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका 1, ठीक है, आपका du बाई dx कंप्लीट हो गया है, समझा कि नहीं, हाफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, रिमेनिंग हाफ को कर लेते हैं अभी। रिमेनिंग हाफ का मतलब dt अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो उसको कर लेते हैं। तो t क्या है बोलो, t है cos x का पावर cot x, सो नाउ t is equal to cos x raised to the cot x। once again इसमें भी x है, पावर में भी x है, तो वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो log t is equal to log of cos x, है ना, और उसकी पावर में कौन है, cot x, तो log t is equal to cot x साइड में आ जाएगा क्योंकि वो cos की पावर में है, और cos के साथ log है, तो log of cos x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो बोलो अब यहाँ पे t डेरिवेटिव किसका है, t का ना, log t का रादर, बट t तो x में था भाई, तो t को क्या ट्रीट करेंगे, f ऑफ x, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 1 अपॉन t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। बाजू में इसमें cot x है और इसमें log cos x है, मतलब ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग है, तो इधर क्या लगेगा, u इंटू वी, u इंटू वी का रूल लगेगा यहाँ,
तो बोलो रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का, तो लॉग के आगे जो भी होता है वो हमारे लिए एफ ऑफ एक्स से पता है ना, ये एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स का रूल क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस, ओके बोलो रूल क्या है, पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का लिया ना, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, लॉग कॉस एक्स का वैसे रखेंगे, और पहले वाले का रेटिव लेंगे, कॉट एक्स का रेटिव लेंगे, तो कॉट एक्स का रेटिव क्या होता है भाई, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, लिखा कैसे मैंने वो माइनस देखो ब्रैकेट करके लिखा है, तुम में से आधे लोगों को मैं देखता हूँ ब्रैकेट बीच में माइनस लिख देते, बीच में माइनस लिख दिया बगैर ब्रैकेट का, तो फिर ये दोनों सब्ट्रैक्शन में दिखने लगेंगे और वहीं पे टीचर रॉन्ग देगा जो भी पेपर चेक कर रहा है। सो ये t इधर डिवाइडेड है, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो dt अपॉन dx, ये t और बड़ा सा ब्रैकेट, बड़े से ब्रैकेट में ये कौन है, cot x, cot x, ओके, उसके बाद आगे ये नीचे कौन है, cos x, उसके बाजू में डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, और उसके बाद इधर प्लस है और मल्टीप्लाई में आगे बहुत आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा, लॉ ऑफ cos x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो अब बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो इसको और कंप्लीट कर दो, क्या एडजस्टमेंट है देखो अभी यहाँ पे, सो ये dt अपॉन dx, अच्छा इधर t है, t की वैल्यू क्या है बोलो, t की वैल्यू cos रेस्ट टू द x का पावर cot x, यही है ना, cos x रेस्ट टू द पावर cot x, देख रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद आगे इधर आन दो अभी यहाँ पे, उसके बाद आगे कॉन्सेंट्रेट करो, इधर क्या माइनस साइन है और इधर भी माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस क्या निकलेगा, कॉमन, तो माइनस साइन बाहर लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा बोलो, ये cot x और ये भी साइन और नीचे कौन है, cos, तो साइन अपॉन cos tan x, ठीक है। याद रहे cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो मल्टीप्लाई होके 1 आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है 1, इसके ऊपर ध्यान रखना, और आगे माइनस लॉग ऑफ cos x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तुम्हें नहीं समझा देख लो, यहाँ पे cot x था लिख दिया, cos x नीचे था लिख दिया, cos x का रेडियो माइनस sin x से लिख दिया, प्लस ये प्लस और आगे का माइनस माइनस हो गया, log cos x वैसे ही कोसेक्स स्क्वायर x माइनस और माइनस कॉमन निकला, t की वैल्यू होती है cos x का पावर cot x लिख दिया, उसके बाद हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ यहाँ पे एक बात है, सो आपने हम लोग जब लॉग ले रहे थे तो इधर log ऑफ u होगा, मतलब लॉग लेफ्ट में लगाएगा, तो लॉग राइट में भी लगाना बाकी था ना, नहीं समझा, इधर लेफ्ट में लॉग लगाया तो राइट में भी क्या लगाएंगे, लॉग, तो ये लॉग लगाना बाकी है, तो उससे अभी हमारा क्वेश्चन ये चेंज हो जाएगा, बट ये ठीक है रहने दो, बस ये चेंज करना है हमें, अरे है नहीं, बट इधर ध्यान दो अभी यहाँ पे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आ जाएंगे हम लोग वापस। सो बोलो क्या होगा अभी, ये क्या होगा इधर cos x माइनस dt अपॉन dx, तुम्हें ये समझाए कि नहीं, सो बोलो dt अपॉन dx माइनस cos x का पावर cot x, cos x रेस्ट टू द cot x, उसके बाद बोलो उसके बाद क्या होगा, cot x इंटू tan x, है ना, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, माइनस अब मुझे तो log ऑफ cos x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, तो log ऑफ cos x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, ओके ये हो गया 2 आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेते, चलो इधर आ जाओ, ध्यान दो अभी यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते, बोलो क्या है इधर, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, क्या लगाना है यहाँ पे दोनों तरफ, लॉग लगा दो, log ऑफ u प्लस log ऑफ log x का पावर x, इधर भी log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया, राइट। मैं तुम्हें इधर ही मैं इनफैक्ट एक्सप्लेन भी कर चुका था आपको कि ये एक साइड में नहीं आने वाला, अरे है नहीं,
ओके सो फिर इसलिए दोनों तरफ क्या लगा दिया लॉग, तो फिर ये लॉग यू, अब ये लॉग किसका है तो इस लॉग एक्स का है, ये जो लॉग है वो किसका है इस लॉग एक्स का, तो उसकी पावर में कुछ है तो कहाँ आएगा साइड में, तो ये एक्स साइड में आ जाएगा और अंदर बनेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब निकालो इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू है ना, तो लॉग एफ ऑफ एक्स का रूल क्या होगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर u इंटू वी का रूल लगेगा, तो रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखेंगे दूसरे का, तो ये लॉग के आगे जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, सो लॉग एफ ऑफ एक्स का रूल क्या होगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स है। बोलो प्लस, सो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आगे दूसरे वाले को वैसे रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव, पहला कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना रहेगा 1। ओके सो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये u जो है इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो du बाई डी एक्स, ये u और अंदर ब्रैकेट में क्या होगा ये x इंटू 1 x, नीचे आएगा log x, फिर ये log x का रेटिव 1/x, फिर आगे log ऑफ log x, अच्छा ये x और x क्या होगा कैंसल, तो du बाई डी एक्स कितना आएगा, सो du बाई डी एक्स आएगा u कितना है बोलो log ऑफ x टू द पावर x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है log x, सो 1/log x प्लस आगे कौन है बोलो log ऑफ log x, यस सो दिस इज सही है आपका, ये अभी ये du बाई डी एक्स आ गया, इस पे पुटअप करेंगे, और कौन आया अभी आपका du बाई डी एक्स हो गया, और क्या हो गया बोलो dt बाई डी एक्स तो पहले से हुआ ना, तो ये भी पुट करेंगे राइट, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 2 and स्टार राइट, सो बोलो क्या होगा अभी यहाँ पे, इसको 1 बोल देना, तो अभी du बाई डी एक्स भी इधर पुटअप कर देंगे, dt बाई डी एक्स भी इधर पुटअप कर देंगे, तो क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले पुट करेंगे du बाई डी एक्स, क्या है du बाई डी एक्स log x रेस्ट टू द x ब्रैकेट के अंदर 1/log x और आगे log ऑफ log x, बस ठीक है, ये हो गया तुम्हारा du बाई डी एक्स माइनस, अब आगे क्या लिखेंगे dt बाई डी एक्स, ये dt बाई डी एक्स तो आपके सामने है, बोलो कौन है वो cos x का पावर cot x 1 माइनस log ऑफ cos x इंटू cos x स्क्वायर x, ये हो गया आपका डेरिवेटिव कंप्लीट, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हमने cot और tan का मल्टीप्लीकेशन कितना लिया है 1, याद रहेगा ना, क्यों, क्योंकि cot x इंटू tan x, सो cot जो होता है, cot का मतलब होता है 1/tan, ये cot जो होता है वो खुद क्या होता है 1/, और उसके बाजू में भी tan है, सो tan और tan क्या हो जाएगा कैंसल, इसलिए 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था cot x इंटू tan x 1 होता है, ठीक है, इसलिए मैंने cot x इंटू tan x डायरेक्टली कितना लिया था 1। ठीक है, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करोगे तुम लोग। अच्छा इसमें 4th 5th ये होमवर्क है आपको, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है 6th, वो अभी सॉल्व करोगे इधर, y इज इक्वल टू साइन रेस्ट टू द tan x, एक मिनट होमवर्क बाद में देख लेंगे, पहले 6th वाला कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, बोलो y इज इक्वल टू साइन x रेस्ट टू द tan x प्लस cos x रेस्ट टू द tan x, करो ये
बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने अभी सॉल्व किया। ही पार्ट करने का है, ये भी नहीं आता। हाँ, साइन एक्स रेस्ट टू द टैन एक्स को हमने u ले लिया और वापस से cos x रेस्ट टू द पावर cot x को हमने t ले लिया। सो y इक्वल हो जाएगा u प्लस v, सॉरी u प्लस t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y आ जाएगा dy बाई dx, u आ जाएगा du बाई dx और t आ जाएगा dt बाई dx। नहीं, ये साइन ए का पावर tan x, तो लगा दो दोनों तरफ log, आ जाएगा log, और ये sin x का पावर tan x, तो फिर log ऑफ u, तो log किसका है? sin x का है, तो उसके साथ में पावर में जो भी हो साइड में आ जाएगा, तो tan x साइड में आ जाएगा, ये होगा log ऑफ sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये u जो है उसको f ऑफ x ट्रीट करेंगे, सो log f ऑफ x का रूल लगेगा, तो u के जगह पे f ऑफ x लेंगे, तो log f ऑफ x डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सामने tan x और log sin x मल्टीप्लाई में है, तो u इनटू v का रूल लगेगा, तो पहले वाले log sin x का डेरिवेटिव चाहिए ना, तो log f ऑफ x का रूल लगेगा, तो पहले वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तुमने इधर देखा कि नहीं, tan x को वैसे रखा और log sin x का डेरिवेटिव लिया, तो log f of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब दूसरे वाले कैसे रखेंगे, और पहले वाले का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। अच्छा, u इधर डिवाइड था, उधर u इनटू ये हो जाएगा tan x, अच्छा tan x में डेरिवेटिव ऑफ sin, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, उसके बाद प्लस log ऑफ sin x, तो du अपॉन dx, u के जगह पे u की वैल्यू tan x, ओके, तो ये tan x वैसे ही cos अपॉन sin कितना होता है cot x, और बाजू में होगा log ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर, सो tan x अभी बताया कितना होता है 1, so du अपॉन dx इज इक्वल टू sin x का पावर tan x, और ये 1 प्लस log sin x इंटू sec x, तो ये हो गया du बाई dx। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कितने लोगों का मैच हुआ है एग्जैक्ट ऐसा ही। हाँ, अब दूसरा पार्ट तो करने का जरूरत नहीं है, मतलब मुझे जरूरत नहीं, वो पिछले वाले में कर क्या है मैंने, cos x का पावर क्या है cot x, तो इधर भी तो cos x का पावर cot x था, ये देखो cos x का पावर cot x एग्जैक्ट वही है, राइट। तो ये पिछले वाले पार्ट से लास्ट क्वेश्चन से निकाल लेना ये, t x का पावर cot x, सो मैं इधर लिखूंगा कॉपी फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, तो ये पिछले क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, बोलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x e रेज़ टू द x प्लस log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाँ मालूम, पर सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। तो अब मुझे बताओ x का पावर क्या है e रेज़ टू द x, तो ये e रेज़ टू द x भी तो वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ रहा है, इधर भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ रहा है, और बीच में log है, इस कारण बीच में प्लस है, इस कारण log लगा के फायदा नहीं है। तो आप एक काम करो जो हम लोग पिछली बार कर रहे थे, u इज इक्वल टू x का पावर e रेज़ टू x एंड t इज इक्वल टू
लॉग ऑफ एक्स का पावर कितना आएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा y इज इक्वल टू, इसको हमने क्या बोल दिया u, इसको हमने बोल दिया t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, इधर बीच में प्लस साइन है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, तो ये क्या आएगा du बाई dx प्लस dt बाई dx, स्टार मार्क। नाउ आप लोग u इज इक्वल टू e का पावर कितना होगा, x का पावर e रेज़ टू द x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो लॉग ऑफ x का पावर e रेज़ टू द x, सो लॉग ऑफ u, लॉग ऑफ कितना ये x है, तो उसके पावर में e रेज़ टू द x है, तो साइड में आएगा, और सामने कौन है बोलो, log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो क्या होगा, ये u मतलब f ऑफ x होता है ना, ओके, तो इधर log f ऑफ x का रूल लगेगा, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और इधर u इंटू v का रूल लगेगा, तो पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, log x का वैसे रखेंगे, और e रेज़ टू द x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द x, u इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाइड, तो du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू, एक और चीज, इधर भी e रेज़ टू द x, इधर भी e रेज़ टू द x है, तो e रेज़ टू द x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन x प्लस log x, ओके, और u की वैल्यू पुटअप कर दो, u की वैल्यू है x टू द पावर e रेज़ टू द x, और ये e रेज़ टू द x प्लस आपका हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट, सो du बाई dx कंप्लीट हो गया, ओनली पार्ट क्या बाकी है अभी, dt बाई dx, तो वो भी निकाल लो, कितना सिंपल है। नाउ तो t इज इक्वल टू कितना है, log x, सो करो डिफरेंशिएट उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अच्छा बट नहीं कर सकते क्योंकि पावर क्या है, वेरिएबल है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो log लगा दो वापस से, सो log ऑफ t, तो log ऑफ log x, और उसका पावर क्या है, sin x, राइट, दोनों तरफ log लगा दिया है। अब log किसका है, इस log x का है, तो उसके पावर में जो भी हो कहाँ आएगा, साइड में, तो फिर क्या होगा, ये log ऑफ t इज इक्वल टू, ये sin x साइड में आ जाएगा, तो sin x इंटू log ऑफ log x, ये sin x पावर में था वो साइड में आ गया, तो log ऑफ log x हो गया, क्लियर है क्या। अब बस इसको सॉल्व करो और फिनिश कर दो, क्या इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log t क्या आएगा, 1 अपॉन t इंटू dt बाई dx, log f ऑफ x का रूल 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, राइट। अब क्या होगा, u इंटू v का रूल लग जाएगा अंदर, ये u और ये v, u इंटू v का रूल क्या आएगा, u इंटू v का रूल बोलो, पहले वाले को वैसे रखो, अब इसका log f ऑफ x क्या आएगा, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जगह पे log x था इसलिए 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, प्लस आगे दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, log ऑफ log x को वैसे रखेंगे, और पहले वाले का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x। अब बताओ ये t इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये dt अपॉन dx वैसे रहेगा, ये t इधर आ जाएगा, sin x इंटू 1 sin x हो जाएगा, नीचे उसके log x रहेगा, अगले वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रहेगा, उसके आगे log ऑफ x रहेगा, और उसके आगे रहेगा, कुछ ऐसे, और t की वैल्यू पुटअप कर देना, t की वैल्यू क्या है, log x का पावर sin x, तो t की वैल्यू आ जाएगी log x का पावर sin x। अब बताओ अंदर sin x और ये x और log x, फिर log x इंटू क्या ये cos x, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। तो आप इसको बोल सकते हो 1 और इसको बोल सकते हो 2, और ये दोनों को पुटअप कर दो किसमें, स्टार में, और फिर आपका आंसर कंप्लीट कर देना, राइट। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, तो रख देना फिर आप लोग इधर du बाई dx और dt बाई dx, ये आएगा इधर और ये वाला आएगा इधर, ये तुम लोग कंप्लीट कर लेना, करेक्ट आंसर है ये, समझा है ना। नेक्स्ट वन करो, ये जो होमवर्क देने वाला
अच्छा इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए, फिर करो। इधर क्या ई का पावर क्या है? तो tan x तो वेरिएबल है, बट ई तो आपके पास डायरेक्टली, आपके पास इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स, है ना। इसके लिए डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल है ई रेज़ टू द, तो इसको यू वी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये log x के पावर में tan x है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो तुम ऐसा कर लेना क्या कि आपने इस log x का पावर tan x को क्या ले लिया बोलो, u, बाकी सबको वैसे रखा। तो y इज इक्वल टू ई का पावर tan x प्लस u, और अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx, है ना। और अब इधर u प्लस v, अब इनका डेरिवेटिव ले लो डायरेक्टली, तो e रेज़ टू द x लगेगा ना इधर। तो e रेज़ टू द x का रूल क्या है बोलो, e रेज़ टू द x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और आगे u का डेरिवेटिव क्या आएगा, du बाई dx, सो dy बाई dx, ये e रेज़ टू द tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस du बाई dx। सो आपको बस इसमें क्या कंप्लीट करना है अभी बोलो, du बाई dx, इतना ही कंप्लीट करना है। du बाई dx मतलब इसका डेरिवेटिव, तो निकालो उसका डेरिवेटिव, चलो एटलीस्ट उतना करो। सो u इज इक्वल टू कितना है, log x का पावर tan x, निकालो इसका डेरिवेटिव। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, क्या लॉग लगाने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। मैडम पेंसिल वेंसिल छोड़ो, करो पेन से, कितना टाइम लगाओगे, फिर पेंसिल काटोगे, फिर पेन काटोगे, फिर कब करोगे? नहीं आया तो मुझे पूछो, लगाना लॉग, लॉग लगा दोनों तरफ, क्या लिखेगी फिर, लॉग लगाएगी तो क्या लिखेगी, इसको जरा थोड़ा सा प्रसाद देना पड़ेगा उसको। हाँ डाउट है तेरे को, करना है, कितना सिंपल है वो। करना फिर, अरे कर तो सही, पहले तू भी देख। हाँ क्या किया दिखा, है लाया है साथ में कि घर पे रख दिया है ये। हाँ लॉग लगा बोल रहे हो, तेरे से लॉग नहीं लगाया जा रहा है, लॉग इधर लिखा तो लॉग यू, ये क्या आएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का पावर tan x, दोनों तरफ लॉग लगाया है, बस इतना ही बोल रहा हूँ, लॉग लगा, एक स्टेप नहीं बढ़ रही है आगे तू। लॉग यू, अब लॉग किसका है, इसका है, तो इसके पावर में जो भी हो साइड में आ जाएगा, सो tan x साइड में आ गया, और ये क्या होगा, लॉग ऑफ, आगे का वैसे रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये साइड में आ गया, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो अब इसका डिफरेंस अभी साइड में तो हो गया ना, अभी पावर का पावर ऐसा ऐसा तो नहीं रहा ना, तो अभी तो अलग अलग हो गया। तो अभी करना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इधर u इंटू वी का रूल, पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, अभी इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इधर कौन है tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x,
ये क्या हुआ, डी यू बाई डी एक्स, ये u इधर डिवाइड है उधर गया है तो मल्टीप्लाई, तो tan x इंटू 1 tan x नीचे log x, ये log x डेरिवेटिव 1 अपन x और ये log ऑफ log x और बाजू में sec स्क्वायर x हो गया कंप्लीट। ये कौन सा, इसका डेरिवेटिव लिया ना, dx नहीं लिया, ये इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो गया नहीं कहीं, वो डेरिवेटिव लिया है, समझा। सो बेसिकली तू डेरिवेटिव के रूल याद रट्टा मार तो तेरे को याद आता आएगा ये क्या चल रहा है। कितने लोग का आया कि नहीं? ये तेरा यू है कि एक्स है? तेरा चाइनीज में एक्स अलग होता है क्या? बोर्ड में ना सबका एक्स ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तेरे अकेले का यू जैसा एक्स नहीं। 0 मार्क्स मिलेगा जिंदगी में। हाँ ठीक है, सही कर रही है, पर डाउट है क्या? पीछे किया क्या किया? हाँ क्या किया? क्या आंसर आया बताओ? क्या आया? आया होगा तो tan इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स ऐसा हुआ होगा, फिर इसको क्या होगा? आवाज नहीं, बना पानी का रूल, पहले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव और इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो tan x को वैसे रखा, log f of x का रूल 1 अपन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, दूसरे को वैसे रखा, log x को वैसे रखा, डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, u जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, ये log x फिर ये log ऑफ log x और sec स्क्वायर x, सो ये आएगा du by dx। तुमको बस u की वैल्यू पुटअप करनी है। क्या u की वैल्यू? log x का पावर tan x, तो ये du by dx जो आया वो इधर रख देना, इधर, अरे आए नहीं, और यहाँ पे रख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर है? हाँ। देख लो, हाँ, सो 10 रेज़ टू द x प्लस x का पावर 10 x का पावर 10 का पावर x, तो पावर में x तो है ना, डबल x है ही है पावर का पावर में, इधर भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो आप सबको ना, सपोज मान लो 10 रेज़ टू द x को u एज्यूम किया, x का पावर 10 एज्यूम किया और x का पावर 10 का पावर x को t एज्यूम किया, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, u का डेरिवेटिव आएगा du बाई dx, v का डेरिवेटिव आएगा dv बाई dx और t का डेरिवेटिव आया dt बाई dx, ऐसा कुछ। इसको कर दिया स्टार मार्क, बट इसमें हमें क्या क्या पुट करना है? u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव, तीनों पुट करने हैं, तो एक एक करके अभी तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो क्या है u का डेरिवेटिव बोलो? 10 रेज़ टू द x, राइट। तो तुम में से यहाँ पे ऐसा कोई, मैं तुम्हें दो तरीके बता सकता हूँ, एक तो लॉग लगा दो, क्या लगा दो? तो लॉग लगाओगे तो ये लॉग मतलब ऐसा, पहला तरीका ऐसा है कि लॉग लगा लॉग ऑफ यू और ये आएगा लॉग,
तो सबसे पहले कौन दिख रहा है तुमको? 10। सबसे पहले 10 दिख रहा है, तो जो भी पावर में वो कहाँ आएगा? साइड में आएगा। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि उसको f(x) बोल दो। क्या बोल दो? और a⁻f(x) का रूल लगा दो। किसका रूल लगा दो? दोनों तरीके से सेम आंसर आने वाला है। तो बोलो कौन सा वाला करना पसंद करोगे? a⁻f(x) लगाओ कि log लगा दोनों तरफ? हाँ तो log, बाद में जाओ। तो log लगा दिया। u log ऑफ 10 हुआ। ये जो भी पावर में आ जाएगा x, ये कौन हो जाएगा? log 10। बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u जो है वो u किसका फंक्शन है? u के सामने सब कुछ x में है। u के सामने सब कुछ किस में है? तो u को क्या ट्रीट करेंगे? f(x). तो log f(x) का रूल क्या होता है? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), मतलब 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा, सामने अभी x⁻x और log 10 का डेरिवेटिव, तो log 10 में तो x ही नहीं है, तो log 10 कांस्टेंट है। क्या है? तो वो बचेगा कि मरेगा? मरेगा। कैसे मरेगा? तेरे घर पे बाद में x दिखता नहीं क्या? है ना? और किसका रेडियो चाहिए अभी आपको? बोलो x⁻x का। तो x⁻x का रेडियो रट्टा ही आया होगा। x⁻x का रेडियो होता है x⁻x इंटू 1 प्लस log x। x⁻x इंटू नहीं है तो ऐसा साइड में उधर मतलब उधर ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस सप्लीमेंट में आंसर शीट में साइड में ऐसा उधर ही सेम क्वेश्चन में ऐसा लाइन मार के उसको डिराइव करके रख दो कि वो कैसे आया। राइट? कैसे? देखो x⁻x को हमने कुछ तो एज्यूम किया, सपोज w एज्यूम किया, और दोनों तरफ log लगा दिया, तो log ऑफ x का पावर x, तो log ऑफ w इज इक्वल टू ये वाला x साइड में आ जाएगा, तो x इंटू log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर log ऑफ w मतलब log ऑफ f(x) का रूल लगाओ, तो 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), और ये x log x और w उधर चला जाएगा, तो dw अपॉन dx इज इक्वल w। अब w x अपॉन dx, w के जगह पे लिख देंगे x⁻x, इधर भी x⁻x प्लस 1 प्लस log x। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। क्या आया? बोलो डेरिवेटिव ऑफ x⁻x इज इक्वल टू हाउ मच? x⁻x इंटू 1 प्लस log x। बट मैं बोलता हूँ याद ही कर लिया करो। राइट? ये तो थ्योरी के लिए लिख दिया। अच्छा, अब बताओ u इधर डिवाइड है, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू log 10 इंटू x⁻x इंटू 1 प्लस log x। तो इस तरीके से आपका du अपॉन dx ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें u पुटअप कर देना। क्या था u? बोलो 10⁻x log ऑफ 10 x⁻x और 1 प्लस x। ये हो गया आपका du। ठीक है? कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? किसमें डाउट है क्या? यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा दिया? बोलो log। सबसे पहले कौन दिखा मुझे इस पूरे टर्म में? 10, तो उसी का log है मान लो, तो उसके पावर में जो भी होगा वो कहाँ आएगा? साइड में। तो log 10 कांस्टेंट है, बच गया। x⁻x का डेरिवेटिव रट्टा ही था, x⁻x इंटू 1 प्लस log x लिख दिया, बट फिर भी यहाँ पे करके दे दिया मैंने कि कैसे आया वो डेरिवेटिव। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, du बाई dx कंप्लीट हो गया। अभी क्या बाकी? बोलो dv बाई dx, मतलब v का डेरिवेटिव बाकी। v का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव बाकी। राइट? तो अगले पेज पे कर लेते हो। बोलो क्या है वो? v इज इक्वल टू x का पावर 10 का पावर x, ऐसा ही है क्या? ओके, x⁻10। ठीक है? इजी है, लगा दो log लगा दिया, तो log ऑफ x का पावर x का पावर 10 log ऑफ v। तो अब बोलो सबसे पहले log के बाद सबसे पहले कौन दिखा? x, तो उसके पावर में जो भी था वो कहाँ आएगा? साइड में। कितना आया? बोलो x⁻10 साइड में आया, और आगे कौन बचा? log ऑफ x। तो करो डिफरेंशिएट इसको अभी। बोलो इसको log v log f(x) एज्यूम करो इसको। अब आगे x⁻10 जो है इसमें x है, मतलब ये वेरिएबल है, और ये भी क्या है? वेरिएबल। दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेंगे तो u इंटू v का रूल। तो इधर लगा दो, पहले वाले को वैसे रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव
दूसरे वाले को वैसे रखो, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x रेज़ टू द 10 का डेरिवेटिव आएगा 10x 10 माइनस 1, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये v इंटू एक x गया, तो कितना बचेगा x का पावर 9, तो इधर x का पावर 1 था ना, तो समझा मैं क्या बोल रहा हूं, तो इधर नीचे का एक x और ऊपर का एक x क्या चला गया, तो x का पावर 9, आगे कितना बचेगा log x और x का पावर अगेन 9, तो x का पावर 9, x का पावर 9 कहां आ जाएगा बाहर, तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू पुट कर दो, क्या है वो x 10, x का पावर 9 कॉमन निकलेगा, इधर कितना बचेगा 1 प्लस, अच्छा ये 10 को पहले लिखो, अच्छा लगेगा, और ये log x, राइट। आप में पेशेंस है तो ये 10 को इधर पावर में भी भेज दो, किसके x के, और सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका dv बाई dx, ठीक है। सो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अभी क्या बात चाहिए बोलो, dt बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ t, तो t क्या है बोलो, ये तो सिंपल ही है, x का पावर 10 का पावर x, 1 सेकेंड, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लगाना पड़ेगा, log ऑफ t, log ऑफ x का पावर 10 का पावर x, तो log ऑफ t सबसे पहले कौन दिखा आपको x, तो x के पावर में जो भी हो कहां आ जाएगा साइड में, तो क्या आएगा बोलो, ये 10 रेज़ टू द x 10 रेज़ टू द x इनटू log x, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो जल्दी, log ऑफ x आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इधर u इंटू वी का रूल, बोलो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को वैसे रखा, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 10 रेज़ टू द x मतलब a रेज़ टू द x का डेरिवेटिव, a रेज़ टू द x इनटू log a मतलब log 10, तो ये t इधर डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू t, अच्छा 10 रेज़ टू द x इधर भी है, 10 रेज़ टू द x इधर भी है, वो कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x, ठीक है। अब क्या होगा, t की वैल्यू dt अपॉन dx, ये 10 का पावर x और ये 1 अपॉन x इंटू log x log 10, इस तरीके से आपने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब तीनों उठा के किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्टार में, राइट, तो सब्स्टिट्यूट 1 2 एंड 3 इन स्टार, ये आपका 3 है, ये आपका क्या है, ये 1 रहेगा, फिर 2 का है, 2 यहाँ है, हाँ ये 3 है तो ये 2 रहेगा, राइट, तो 1 2 3 उठा के किस में सब्स्टिट्यूट करो, स्टार में, सो dy बाई dx में पुट अप करो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले ये रखो, पहले फिर से, और इधर तीसरा, तो ये कंप्लीट कर लेना तुम लोग, समझे कि नहीं। सो डिफिकल्ट रहेगा डेरिवेटिव, लेंदी बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार, रेज़ टू द tan x, रेज़ टू द tan x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जगह पे क्या रखो, पाई बाय 4, x की जगह पे पाई बाय 4 रखो, ठीक है। सो अब ध्यान दो, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, सो y इज इक्वल टू tan x रेज़ टू द tan x रेज़ टू द, ओके। अब एक काम करो, आपको पता है ये इधर वेरिएबल का tan में x है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो लॉग तो लगाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, ये log y, log ऑफ tan x का पावर tan x, और उसकी पावर में भी कौन है tan x, सो तो सबसे पहले log किसका है, तो इस ब्रैकेट का है ना, अरे log किसका है, सब log के बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है ना, तो इस ब्रैकेट का log है, तो ब्रैकेट के पावर में कुछ रहेगा तो क्या आएगा, साइड में आएगा, तो ब्रैकेट के पावर में कौन है tan x, तो tan x आ गया साइड में, तो आगे कौन बचा, log ऑफ tan x, और उसकी पावर में tan x, है ना। अब अगर मैं ब्रैकेट लिखूं भी तो ब्रैकेट का पावर कितना है 1, मतलब ब्रैकेट ओपन ही है, समझा कि नहीं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, अभी यहां तक क्लियर है। तो अब बताओ log किसका,
तो अब log किसका, tan x का, और उसकी पावर में कौन है, tan x है। अरे नहीं समझा, अब log किसका, और उसकी पावर में कौन है, तो वो tan x दोबारा कहां आएगा, सो ये tan x वापस से एक और tan x साइड में आ जाएगा, और ये log ऑफ क्या बनेगा, tan x। तो अब बताओ log ऑफ y इज इक्वल टू tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x, और बाजू में log ऑफ tan x। नहीं समझा, अब बस खत्म हो गया अभी ये। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पावर का पावर अभी वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो इसको log y, तो इसको f ऑफ x स्ट्रेट करो क्योंकि पूरा x में है। तो log f ऑफ x का रेडियो क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। कोई ये ना समझे कि इसको log y का रेडियो 1 अपॉन y लिख के खत्म मत कर देना, ठीक है। log x का रेडियो 1 अपॉन x होता है, बट ये log y है ना, ओके। तो y के सामने पूरा x की टर्म है, तो फिर ये क्या है बोलो, f ऑफ x। तो log f ऑफ x का रेडियो कितना आया, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, राइट। तो बोलो क्या है, u इंटू v का रूल है ये। तो u इंटू v का रूल कितना है बोलो, पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो दूसरे वाले का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव ना, तो इसमें तो log है, तो log का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, log f ऑफ x। तो log ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस, दोबारा बोलता हूं देखो, इधर देखो वापस y है, y कंप्लीटली किसमें है, x में, तो y को क्या बोलेंगे, f ऑफ x। तो log f ऑफ x का रेडियो क्या होता है, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यहां तक तो ठीक है। अब आगे इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू v का रूल, तो रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे का, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब दूसरे वाले को वैसे रखो, और पहले वाले का, तो पहला कौन है, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना है। बट tan स्क्वायर x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप ये देखो कि tan x का स्क्वायर है, तो tan x का स्क्वायर है, तो इधर f ऑफ x का पावर क्या लगने वाला है, n। डायरेक्टली tan x का डेरिवेटिव नहीं ले गए, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x नहीं ले सकते तुम लोग, क्योंकि पावर में कितना इधर 2 है। अगर खाली tan x होता तो आप tan x का डेरिवेटिव कितना लेते, sec स्क्वायर x, पर इधर tan का क्या है, tan का स्क्वायर मतलब होल का स्क्वायर होता है ना वो, तो इधर क्या लगेगा, f ऑफ x का पावर n, क्या होगा वो, n f ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, कुछ ऐसा होगा वो, ओके। तो अब देखो क्या होगा ये, सो बोलो वो जो dy बाई dx को ऐसे रहने दो, y डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो y इंटू बोलो क्या है, 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan x, ठीक है। नहीं बट ये tan स्क्वायर x बोल रहा हूं ना मैं। अच्छा ऊपर कितने tan है बोलो, 2, और नीचे 1, तो एक एक tan क्या हो जाएगा, कैंसल, तो एक tan बचेगा। उसके बाद इधर कौन, डेरिवेटिव ऑफ tan x, कौन है वो, sec स्क्वायर x, प्लस ये log ऑफ tan x वैसे ही, और उसके बाद हाँ ये 2 इंटू क्या आएगा, tan x, पावर में 2 माइनस 1 1 होता है, छोड़ दो उसको, और ये tan x का रेडियो कितना आएगा, sec स्क्वायर x, कुछ ऐसा, राइट। तो बोलो क्या आएगा, ये dy बाई dx की वैल्यू रख दो, क्या है की वैल्यू, tan x रेज़ टू द पावर tan x रेज़ टू द पावर tan x। ब्रैकेट के अंदर देखो अभी कुछ कॉमन निकल रहा है, तो देखो, तो ब्रैकेट के अंदर में देखो तो इधर tan x इधर भी x इधर भी sec स्क्वायर x से क्या निकलेगा, कॉमन, तो बाहर आएगा tan x और आएगा sec स्क्वायर x, अंदर कौन बचेगा, ये दोनों बाहर चले गए, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस ये 2, ये भी गया बाहर, ये भी गया बाहर, तो क्या बचा, क्या बचा, अरे समझा क्या, एक और बार देख लो, बोलो y की वैल्यू क्या है, tan x का पावर tan x, ब्रैकेट के अंदर इधर tan x है, प्लस के बाद भी tan x है, इधर sec स्क्वायर x है, इधर भी sec स्क्वायर x है, तो tan x और sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x क्या निकलेंगे, कॉमन। इधर का सब कुछ ही बाहर चला गया, तो उधर कितना बचा, 1, इधर तो ये पूरा बाहर गया, तो बचा कौन, ये 2 और log tan x, उनको लिख दिया ना भाई, राइट। अब बताओ डेरिवेटिव हो गया, अगर डेरिवेटिव लेने, खाली डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, इतना क्वेश्चन होता तो ये होता हमारा आंसर, बट आगे क्या बोला है, π/4, मतलब जहां x है वहां पे क्या लिखने का, तो लिख देंगे π/4 45
उसकी मल्टीप्लाई में tan तो सेक पाई बाय 4 है ना, और उसका क्या है स्क्वायर। उसके बाद अंदर भी 1 + 2 log tan, जहां x दिखा वहां पाई बाय 4 रख दिया। तो अब वैल्यूज पुट अप करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ थोड़ी सी। तो dy बाय dx इज इक्वल टू tan 45, उसके 1, उसके बाद में भी 1, आगे वापस tan 45 इज 1, sec 45 होता है √2 और उसका क्या है स्क्वायर। उसके बाद 1 + 2 log और tan 45 1, राइट। तो tan 45 और sec 45 ऐसे दो ही टर्म थे पूरे इसमें। तो tan 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है। अच्छा 1 का पावर 1 कितना होता है 1 होता है, बाजू में भी कितना है 1, चाहिए स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में 1 + 2 कितना है log 1 0 होता है। log 1 क्या होता है 50 बार सिखा चुका हूं log के रूल। तो वो 1 × 1 × अंदर 1 + 2 × 0, तो 2 × 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1 and 2 × 1 is 2, तो फाइनल आंसर इज 2, राइट। सो tan x रेस्ट टू द tan x का ये हो गया डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव में x की जगह पे क्या पुट कर दिया पाई बाय 4, तो फाइनल आंसर आ गया 2। डाउट है क्या डेरिवेटिव कैसे निकला, समझा कि नहीं। लॉग 2 बार लगाने की जरूरत ही नहीं, एक ही बार लॉग लगा दिया उससे ही सॉल्व हुआ, ठीक है। ये समझा कि पहले लॉग लगा दिया, इस ब्रैकेट का लॉग था तो tan x का आया, फिर लॉग किसका बन गया ये tan x का, उसकी पावर में भी जो था वो क्या tan x का होल का, और आगे जो भी है। नेक्स्ट अभी जो सीखना है आपको वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें मोर देन 1 वेरिएबल होता है, मोर देन 1 वेरिएबल। अब तक क्या होता था, अब तक आपको ऐसा आ गया, देखो tan x का पावर था, क्या था tan x का पावर tan x, ऐसा क्वेश्चन था, या फिर x का पावर 10 का पावर x, e⁻x का पावर x, या फिर 10⁻x क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे तो इन सब में एक ही वेरिएबल था, कौन x। तुम बोलोगे y भी था, अरे वो तो तुमने खुद होके लिया था, अरे नहीं समझा, इधर भी होल एक ही वेरिएबल है, कौन x, हमने खुद होके क्या लिया था y, समझा कि नहीं। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होता है, राइट। तो अभी जो आपको क्वेश्चन करने जा रहे हो उन क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेंगे, मतलब ऐसा रहेगा दो x² + 2x + 5y = 10, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसमें x और y वेरिएबल है, ये कैसे पता चला, या फिर मतलब जैसे मैं 2 वेरिएबल बोल रहा हूं ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इतना क्वेश्चन रहे तो समझ जाना कि खाली वेरिएबल कौन है x है, उसके अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है, राइट। बट अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है फाइंड dy बाय, सो d का मतलब डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, बोलो चेंज, स्मॉल चेंज, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ड्यू टू। तो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन ड्यू टू। तो अगर y में चेंज फाइंड आउट करने बोल रहे हो लोग, इसका मतलब y क्या है वेरिएबल है, और y क्यों वेरिएबल है, क्योंकि x वेरिएबल है, या फिर y में जो चेंज हो रहा है किसके कारण हो रहा है। तो जब वो लोग बोलते हैं dy बाय dx फाइंड आउट करो, मतलब वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि y भी वेरिएबल है और समझा। अभी तुम्हें समझा है मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज ऐसा है + 2xy + t * x + 10 = whatever x² * t। ओके, अभी इसमें 3 वेरिएबल है, x से वेरिएबल मतलब 3 अल्फाबेट है, x से y और
टी है। अब इनमें से किसको वेरिएबल लेने का, तो वापस आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोला है कि dx अपॉन dt, फाइंड dx अपॉन मतलब x का डेरिवेटिव निकालो t के रिस्पेक्ट टू, मतलब x वेरिएबल है और इसका मतलब y कांस्टेंट हो गया। कौन कांस्टेंट हो गया? तो अगर ये निकालने बोला तो y कांस्टेंट है। अगर तुम्हें dx निकालने बोला मतलब y वेरिएबल है और वेरिएबल है, मतलब t क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। और अगर तुम्हें dy बाई dt निकालने बोला है या फिर dt बाई dy निकालने बोला है, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t या फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों केसेस में कौन x कांस्टेंट है? अरे क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, तो मेन क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एक्सरसाइज, और इधर ऊपर लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx। मैंने बोल रहा हूँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर फाइंड dy बाई dx निकालने बोला है मतलब y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो इतना याद रखना। क्या है क्वेश्चन, किसका dy बाई dx निकालना है? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, अब तक जो क्वेश्चन होते थे उनमें आपको इक्वल टू वाई खुद से लेना पड़ता था। आप पिछले जितने भी क्वेश्चन देखो वो बस ऐसे लिखे रहते थे, x का पावर 10 या tan x या फिर रूट cos x, ऐसा कुछ लिखा होता है, बराबर। हम खुद होके इसको क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तरफ कुछ तो रहे, राइट, जिसका हम लोग उसको आंसर दिखाते जाए। और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा इक्वल टू वगैरह कुछ लेने की जरूरत स्टार्टिंग से होता है। तो अब मुझे बताओ उन्होंने किसका डेरिवेटिव क्या आपने बोला है, बोलो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, मतलब y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। तो क्वेश्चन को देखो कौन कांस्टेंट है, फिर a कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तीन अल्फाबेट है x y और, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, x और y क्या है। बट अगर इन्होंने dA बाई dx लिखा होता है, dA बाई dx मतलब a का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर मैं a को वेरिएबल ट्रीट करता, x को वेरिएबल ट्रीट करता और y को क्या करते, राइट। ठीक, चलो शुरू हो जाते हैं। तो बोलो क्या आएगा इधर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तुम बोलोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो लिखा ही नहीं था, इधर नहीं दिख रहा है क्या, नीचे कौन है, x से, तो डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट टू करना है, इसलिए लिख रहा हूं इधर विथ रिस्पेक्ट टू x, समझा कि नहीं। तो बोलो सबसे क्या है, ये रूट में जो भी है उसको f ऑफ x ट्रीट करो, जो भी रूट में उसको, तो रूट f ऑफ x का लगने वाला है ऑफ x इनटू डेरिवेटिव f ऑफ x। f ऑफ x मतलब जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर तो x था, तो x का डेरिवेटिव उधर से x कितना आने वाला है, 1, तो अगले स्टेप में ये 1 निकलने वाला है। तो तुम बोलोगे डायरेक्टली रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x लिखा चलेगा, चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो कौन है, आगे रूट डेरिवेटिव लेना है, रूट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है कि विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, हाँ अबे गधे, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। अगर रूट y का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू y होता तो रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट y होता, क्या होता, आगे कुछ नहीं होता। बट अब मुझे रूट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, उस केस में आपको y को f ऑफ x ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, y को फंक्शन ऑफ x ट्रीट करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट टू, मतलब y खुद किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब y के सामने सब कुछ x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो दो तरीके से समझ सकते हो, पहला जिनको अकल नहीं है वो लोग ऐसे समझो कि y का डेरिवेटिव निकालना है बट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, इसलिए y को रूट f ऑफ x ट्रीट करेंगे। और दूसरा जिनको लॉजिक समझता है वो लोग यहां से देखो कि y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x ही होगा, राइट। तो मतलब y बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, रूट f ऑफ x, क्योंकि y फंक्शन ऑफ x है। तो रूट f ऑफ x का रूल क्या है, बोलो 1/2 रूट f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अबे दिमाग में जा रहा है क्या गधो, बोलो ना। और सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है बट उसमें टाइम चला जाता है, रूट हटा दिया तो पावर में कितना आएगा 1/2, इधर भी रूट हटाया तो पावर में, और ये रूट a को वैसे रखो कांस्टेंट है, मरने ही वाला है वो। अब क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोल दो f ऑफ x, तो
है ना, क्या आएगा एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन है एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा इधर भी एफ ऑफ एक्स का पावर क्या होगा एन, क्या है वो एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, और रूट एक कांस्टेंट है, अकेला है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल नहीं है, ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं इधर, तो मर जाएगा। तो बोलो क्या आएगा 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस वन माइनस 1/2 एक्स का रेट एक्स, ये 1/2 वाई 1/2 माइनस वन माइनस 1/2 और ये कितना है dy बाई dx इज इक्वल टू कितना 0। अब ये 1/2 ऐसे दो और x का पावर माइनस 1/2 है तो उसको नीचे लेके आओ, तो x का पावर सामने 1/2 y के साथ भी करो, y माइनस 1/2 नीचे लेके आए तो प्लस 1 और बाजू में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 1/2 किसी का पावर 1/2 मतलब रूट, उसका रूट और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बट मेन क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला था dy बाई dx, तो क्या इसमें dy बाई dx है नहीं है, तो उसको राइट में भेजो, तो 1/2 रूट y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखो 1/2 रूट x का साइन इधर कुछ नहीं तो क्या है प्लस, उधर गया और हमें dy बाई dx चाहिए तो 2 रूट y इधर डिवाइड है डिनोमिनेटर में, उधर गया तो न्यूमरेटर में जाएगा ना, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा 2 रूट y इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 रूट y, अरे 2 रूट y इंटू 1 कितना 2 रूट y और नीचे 2 रूट x, 2 कैंसिल, dy बाई dx माइनस वैसे रहेगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, एक ही रूट में लो तो आंसर आएगा y अपॉन x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। अब तक y एक ही साइड में आता था इसलिए dy बाई dx डायरेक्टली निकल के आता था, अब इसमें y क्वेश्चन में आने वाला है इसलिए dy बाई dx अंदर ही रहेगा, तो आपको dy बाई dx एक साइड करके निकालना है, जिनमें dy बाई dx है उनको एक साइड करना है और जिनमें dy बाई dx है उनको दूसरे साइड करना है, तब जाके dy बाई dx आने वाला है आपका, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई और इज इक्वल टू ए रूट ए। अगेन मेन क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि वो क्या है dy बाई dx, मतलब y वेरिएबल है x की, वो x भी वेरिएबल है, तो a और रूट a दोनों क्या है कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट ही है और उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में ना x है ना y है तो मरने वाला है, बट उसके पहले x ये y रूट y और ये a रूट a, तो ये x रूट हटा दिया तो पावर में आएगा 1/2, ये y पावर हटा दिया तो पावर में आएगा 1/2 और ये a रूट a वैसे रखो क्योंकि वैसे मरने वाला है वो, x के पावर में 1 है कुछ भी नहीं, तो पावर दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं 1 + 1/2 3/2, इधर भी बेस सेम है दोनों के तो पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2 3/2 और a रूट a वैसे रहेगा। अब करो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब इधर क्या लगेगा f ऑफ x का पावर n, तुम बोलोगे x रेज़ टू द n क्यों नहीं बोल रहे हो आप, तो सारे फॉर्मूला अभी f ऑफ x में याद रखो, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करने का। तो f ऑफ x का पावर n क्या होता है n f ऑफ x n माइनस 1 टू डेरिवेटिव ऑफ x, f ऑफ x की जगह पे कौन था x, तो x का रेट उधर से x बाद में आके क्या आने वाला है 1, तो x रेज़ टू द n लगाओगे तो भी यही आएगा। अच्छा अभी बताओ इधर क्या है y का रेट किसके रिस्पेक्ट हो रहा है x के रिस्पेक्ट टू, तो इधर y रेज़ टू द n नहीं f ऑफ x का पावर n, ये रूल लगेगा, तो f ऑफ x और n के रूल का रूल क्या है n f ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और इधर d बाई dx लिखा है, ठीक से देखना क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट टू है x के रिस्पेक्ट टू, इसलिए d बाई dx लिखा जाता है और आगे a रूट a अकेला ही मर जाएगा, तो इधर आएगा d बाई 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1/2 है, x का रेट उधर तो x कितना होता है 1, ये 3/2 वैसे ही y का पावर 3/2 माइनस 1 कितना है 1/2, y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0, राइट। अब आगे क्या होगा, ये 3/2 वैसे रहेगा और x का पावर 1/2 है रूट x हो जाएगा, इधर भी 3/2 वैसे रहेगा, y का पावर 1/2 है तो रूट y हो जाएगा और ये dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें dy बाई dx है क्या, तो नहीं है, जिसमें dy बाई dx ने उनको राइट में भेजो क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो लेफ्ट में कौन बचा 3/2 रूट y इंटू dy बाई dx
और 3/2 रूट एक्स उधर चला गया तो 3/2 रूट एक्स। तो अब 3/2 इधर भी है, 3/2 इधर भी है, तो इधर का 3/2 उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। या फिर ऐसे ही कर दो ना फोकट डायरेक्टली, dy/dx चाहिए तो 3/2 रूट एक्स को ये 3/2 रूट वाई जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो 3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो dy/dx इज इक्वल टू ऊपर आएगा रूट एक्स, नीचे आएगा रूट वाई, तो इसको लेंगे रूट एक्स अपॉन वाई, एक ही रूट में ले सकते। अरे क्लियर है क्या? कुछ डाउट है? इक्वल टू ऑलरेडी इस क्वेश्चन में होता ही है, वाई ऑलरेडी अंदर क्वेश्चन में ही होता है, और वेरिएबल हाँ बोलो, हाँ किधर माइनस, हाँ ठीक है। तो ये 3/2 प्लस उधर गया तो माइनस माइनस माइनस, रूट के बाहर माइनस लग जाएगा। ओके, कुछ डाउट है अभी और? हाँ करो तुम लोग ये क्वेश्चन। क्या करोगे बोलो? dy/dx निकालने बोला है ना, डिफरेंशिएट है ना, सबका सेपरेट डेरिवेटिव। तो क्या होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, x का। x का डेरिवेटिव x कितना होता है, 1। अब कौन है आगे, रूट, तो रूट के अंदर कौन है, x और y है, तो x भी वेरिएबल है, y भी, तो रूट के अंदर जो भी है उसको f ऑफ x ट्रीट करो, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, रूट f ऑफ x, तो तुम बस उसी पे स्टिक करो। क्या रूट f ऑफ x का फॉर्मूला बोलो, 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और कौन है f ऑफ x की जगह पे, x इंटू वाई, x इंटू वाई। आगे y का रेटिव उधर से x क्या आएगा, dy/dx, और 1 का रेटिव कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं। अब आगे 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई। अब ठीक से सुनना, बड़ा क्रूशियल स्टेप है अभी इधर बताओ डेरिवेटिव किसका लेने का है, x इंटू वाई का, x इंटू वाई का रेटिव लेना है, बराबर है। तो अब मुझे बताओ x भी वेरिएबल है, y भी ना, यहां से तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो क्या लगेगा, u इंटू v, तो पहले वाले को दूसरे वाले का, तो y का रेटिव dy/dx, दूसरे वाले को वैसे रखो, मतलब y को वैसे रखो, और पहले वाले का रेटिव, तो x का रेटिव उधर से x कितना आएगा, 1, और आगे dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस, अब ये 1/2 रूट एक्स इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे, इसको भी और इसको भी, तो बोलो 1/2 रूट एक्स, देखो ये 1 इंटू एक्स एक्स, और नीचे कौन है 2 रूट ऑफ एक्स वाई, और ये dy/dx, ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू वाई कितना होगा, y, और नीचे कौन है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, और सामने को dy/dx इज इक्वल टू कितना, 0। आगे और क्या कर सकते हो, सुन लो यहाँ पे, तो 1 प्लस, इधर ध्यान दो, ऊपर का क्या है, ये x है ना, x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और नीचे लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट अलग अलग, और x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं ना, तो ये रूट एक्स कैंसिल, बाजू में आएगा dy/dx। वैसे ही ऊपर के y को लिखेंगे रूट वाई इंटू रूट वाई, और ये 2 रूट वाई इंटू ना रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, तो रूट वाई और रूट वाई कैंसिल, क्या बचा उसको अरेंज करो जरा। सो क्या बचा, 1 प्लस, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो 1 प्लस
रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई इंटू dy बाई dx, और ऊपर रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स और प्लस dy बाई dx। अब इसमें dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है। जिनमें dy बाई dx है उनको लेफ्ट में रखो, जिनमें dy बाई dx है उनको राइट में भेज दो। तो बोलो राइट में कौन जाएगा? ये +1 राइट में जाएगा, तो क्या होगा? -1। और ये भी तो राइट में जाएगा क्योंकि उसमें भी dy बाई dx नहीं, तो होगा -√y अपन 2 रूट एक्स। ठीक है, लेफ्ट में क्या बचेगा? रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई dy बाई dx, और प्लस बचेगा क्योंकि उसमें भी dy बाई dx प्लस dy बाई dx। तो जिनमें dy बाई dx है उनको लेफ्ट में रखा और जिनमें dy बाई dx नहीं उनको राइट में भेज दिया। तो अब बताओ dy बाई dx दोनों में से कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1, और सामने इधर माइनस माइनस क्या निकलेगा? कॉमन 1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? तो ये dy बाई dx, अब ये पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो ये ऊपर आएगा -1 प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1। सो ये ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट बोलो? ये इधर मल्टीप्लाई था ना, उधर गया तो डिवाइड, तो dy बाई dx आ गया ना, तो खत्म हो चुका है। बस अभी थोड़ा और अगर एलसीएम निकालना तो निकालो, आपको अगर एलसीएम निकालना है तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, राइट? क्या होगा फिर? ये रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, और नीचे ये जाके इधर मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या होगा? रूट एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है और 2 है, तो 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पर इधर रूट एक्स है और इधर रूट वाई है, वो कैंसिल होने वाले। तो अब क्या होगा? ऊपर -2 रूट एक्स प्लस रूट वाई और उसके नीचे रूट एक्स वैसे रहेगा, पर का फ्रैक्शन तो उल्टा हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा ऊपर जाके रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। अरे आया नहीं? बस रख लो इस पे। इसका 4th आज होमवर्क ट्राई करना। और भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं आज, डीपीपी आ जाएगा।